न्यूयॉर्क की एक शाम। लेखक नरेंद्र कुमार टंडन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था। सड़क मार्ग 6 लेन का था। भारत की साइबर सिटी बेंगलुरु के समान न्यू जर्सी भी एक तरह साइबर सिटी था। न्यूयॉर्क काफी महंगा शहर होने के साथ साथ घनी आबादी वाला भी हो गया था। मकानों का किराया काफी ज्यादा था, साथ ही मकान मिलना भी मुश्किल था। इसलिए ज्यादातर नौकरी पेशा आसपास स्थित उपनगरों में रहते थे। सुबह काम पर आते और शाम को वापस लौट जाते थे। अमेरिका में 100-200 किलोमीटर का रोजाना सफर सामान्य समझा जाता था। मल्टीलेन सड़कों का जाल बिछा होने से कार, जीप और अन्य हल्के वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर तक चली जाती थी, जिससे 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो जाती थी। शैलेश और उसकी पत्नी गीता काम तो न्यूयॉर्क में करते थे, मगर रिहाइश न्यू जर्सी में थी। शैलेश एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन था, तो गीता एक कंपनी में लेखाकार थी। दोनों शाम को अपनी अपनी ड्यूटी समाप्त होने पर कार द्वारा न्यू जर्सी लौट जाते थे। अमेरिका आते समय दोनों ने आमदनी के बारे में ज्यादा सोचा था, खर्च के बारे में कम। कमाई अगर डॉलर में होनी थी तो खर्च भी डॉलर में होना था। डॉलर कमाओगे तो डॉलर ही खर्च करोगे। भारत में छोटे मोटे कामों के लिए मजदूरी जहाँ काफी कम थी, वहाँ अमेरिका में काफी ज्यादा थी। ब्यूटी सैलून या हेयर ड्रेसर के पास जाने पर किसी की आधी तनख्वाह चली जाती थी। धोबी और मोची नहीं मिलते थे। कपड़े या तो खुद धोने पड़ते थे या फिर लॉन्ड्री से धुलवाने पड़ते थे, मगर धुलाई का खर्च इतना ज्यादा था कि ज्यादातर लोग कपड़ों को धुलवाने की जगह उन्हें फेंक कर नया खरीदने की तरहीज देते। आम स्तर के लोगों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा किस्त चुकाने में निकल जाता था, इसलिए ज्यादातर एशियाई या भारतीय दोहरी शिप में काम कर अपना खर्च पूरा कर पाते थे। मगर डबल या दोहरी शिप करने के बाद काम से लौटने पर शाम रात में बदल जाती थी और फिर लंबी दूरी का सफर कर न्यू जर्सी या उपनगरों में लौटना, वह भी रात के समय खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अमेरिका जहां सबसे विकसित देश है, वहीं लूटपाट राहजनी में भी अव्वल है। शैलेश व गीता की हर संभव कोशिश रहती कि वे सूरज ढलने से पहले ही ड्यूटी से फारिग हो न्यू जर्सी के लिए चल दें, मगर कभी कभी ना चाहते हुए भी देर हो जाती थी। कभी डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती थी, कभी गीता को ज्यादा खाता बही का काम करना पड़ता था, कभी एक जल्दी फारिग हो जाता तो दूसरे का ओवर टाइम लगा होता था, इसलिए दोनों को ही देर हो जाती थी। अभी रात को घर लौटने पर भला खाना कौन पकाए, इसलिए सभी डब्बाबंद खाना लेकर चलते थे। बर्गर, हैमबर्गर, सैंडविच, अन्य सामान, खाने पीने की चीजें सामान्य थी। कार या वाहन में सफर करते चलते चलते ही खा पी लेते थे। हाईवे का सफर काफी लंबा होने की वजह से गति का काफी तेज होना आम था। इससे दुर्घटनाएं भी काफी होती थी। किसी का एक्सीडेंट होना या वाहन खराब हो जाने पर आगे पीछे के वाहन चालकों से मदद की उम्मीद करना फिजूल था। इतने विकसित देश में मानवीय स्तर पर निर्भयता हद से ज्यादा थी। हमें क्या लेना की मानसिकता से भरे सभी एक नजर डाल आगे बढ़ जाते थे। आज शाम आसमान पर बादल छाए थे। देश का मौसम पहले से ही ठंडा था। उस पर बारिश ने ठंडक और बढ़ा दी थी। 2 घंटे का ओवरटाइम करने के बाद जब पति पत्नी कार पर सवार हुए तो शाम का धुंधलका रात के गहरे अंधेरे में बदलने लगा था। समय कोई ज्यादा नहीं हुआ था, मगर भीगे मौसम और घने बादलों ने अंधेरा और बढ़ा दिया था। एक शराब की दुकान से विस्की की 4 बोतलें और एक स्नैक स्टोर से डब्बा बंद खाने के डब्बे और हैमबर्गर के पैकेट खरीदने के बाद कार न्यू जर्सी के लिए चल दी। ठंडे देश में शराब के सेवन की नशे से ज्यादा जरूरत थी। इसको गलत भी नहीं समझा जाता था। न्यू जर्सी जाने के लिए लंबा चक्कर काटकर फिर फ्लाईओवर पार करके हाईवे पर पहुंचने के लिए तकरीबन 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। कई उत्साही वाहन चालक लंबा चक्कर काटने से बचने के लिए इन कम ऊंचाई वाले स्थानों से
अपना वाहन चढ़ाकर सड़क पार कर मुख्य सड़क पर आ मिलते थे। रोजाना एक ही रास्ते से चलने वालों को इन छोटे शॉर्टकटों की और सड़क पर आने वाले स्पीड ब्रेकरों के बारे में जानकारी होती थी और इधर-उधर नजर मारकर ही कहीं बीट पुलिस की जीप या मोटरसाइकिल तो आसपास नहीं। इन शॉर्टकटों को पार कर कभी मुख्य सड़क से छोटी सड़क पर, कभी छोटी सड़क से मुख्य सड़क पर आ जाते थे। शैलेश और गीता को भी छोटी सड़क से बड़ी सड़क को मिलाने वाले इन शॉर्टकट रास्तों की पहचान थी। वे अनेक बार आगे पीछे दाएं बाएं नजर मारकर कि कोई बीट पुलिस आसपास नहीं, एक झटके में मुख्य सड़क पर पहुंच न्यू जर्सी का रास्ता पकड़ लेते थे। आज तो वैसे भी घना अंधेरा था। अंधेरे और बरसात के ठंडे मौसम में भला कौन सा पुलिस वाला चौकसी से हाईवे की निगरानी कर रहा होगा। शैलेश ने एक नजर दाएं बाएं फिर आगे पीछे डाली, कहीं बीट पुलिस नजर नहीं आई तो उसने अपने जाने पहचाने शॉर्टकट से कार छोटी सड़क से मुख्य सड़क पर चढ़ा दी और फिर इत्मीनान से न्यू जर्सी की तरफ दौड़ा दी। लगभग 7 किलोमीटर आगे आकर कार की गति धीमी करते हुए शैलेश ने कहा, आज ठंड है, थोड़ी थकावट भी है, एक पैक डाल दो। सफर के दौरान खाना पीना या सिर्फ पीना आम बात थी। एक डिस्पोजेबल ग्लास में विस्की में सोडा मिलाकर गीता ने उसे थमा दिया। कार को धीमी गति से चलाता एक हाथ से स्टीयरिंग थामे शैलेश विस्की पीने लगा। शराब पीने के बाद उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। तभी उसे अपने पीछे बीट पुलिस का सायरन सुनाई पड़ा। बैक मिरर में सफेद पीले रंग की मोटरसाइकिल पर गोल टोप पहने पुलिस वाले दिखाई पड़े। वे दोनों घबरा गए। शैलेश ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। पीछा करने वालों ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। शैलेश और भी घबरा गया। उसने रफ्तार और तेज कर दी। पीछे वालों ने भी अपनी स्पीड और बढ़ा दी। चंद मिनटों तक यह सब चलता रहा। शैलेश समझ गया कि पुलिस से पीछा छुड़ाना उसके लिए आसान नहीं है, सो उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। अब क्या होगा, एक तो हमने गलत तरीके से हाईवे पार किया, ऊपर से अब आपने शराब भी पी ली है, गीता ने घबराए स्वर में कहा। शांति रखो, शायद कोई और बात हो। तभी मोटरसाइकिल गुजरती हुई कार को क्रॉस कर गई। थोड़ा आगे जाकर पुलिस वाले उतर पड़े। उन्होंने रुकने का इशारा किया। मिस्टर, आपने हमें देखकर कार की स्पीड क्यों बढ़ाई? कार के समीप आकर पुलिस वाले ने कहा, मैंने आपको देखकर नहीं, अपने तौर पर ही स्पीड बढ़ाई थी। आप कहाँ जा रहे हो? न्यू जर्सी। गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा खाने पीने का सामान है। दिखाओ। पुलिसकर्मी ने कार की तलाशी ली। स्कॉच की बोतलें देख उसकी आंखों में चमक आ गई। मिस्टर, आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे? ऐसा करना अपराध है। आपको अपना सांस टेस्ट देना होगा। कहते हुए उसने शैलेश को बाहर आने का इशारा किया। सांस में अल्कोहल जांचने से शैलेश के शराब पीने की पुष्टि हो गई। मिस्टर, आपका चालान करना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना और रैश ड्राइव करना अपराध है। इस जुर्म में आपको $1000 तक जुर्माना और शायद सजा भी हो सकती है। कहते हुए उसने अपनी जेब से चालान बुक निकाली। शैलेश के साथ साथ गीता का चेहरा भी उतर गया। 3-4 किलोमीटर का रास्ता बचाने के चक्कर में वे गलत तरीके से हाईवे पर आए थे और गलतफहमी में कार दौड़ा इस चक्कर में खुद को फंसा लिया था। $1000 जुर्माना और शायद सजा भी। जुर्माने की भारी रकम जहां उनका सारा बजट बिगाड़ देगी, वहीं सजा कैसे भुगतेंगे? यह सोचकर गीता कार से बाहर निकल आई। उसने विनय भरे स्वर में कहा, देखिए सर, सर्दी काफी ज्यादा है, इसलिए मेरे पति ने थोड़ी पी ली थी। वैसे ये ड्राइव करते वक्त नहीं पीते। भारत होता तो शायद शैलेश पुलिस वालों से ले देकर मामला निपटा लेता, मगर यह अमेरिका था, यहाँ रिश्वत और वह भी पुलिस को कभी सुना भी नहीं था। अब क्या करे? पुलिसकर्मी चालान बुक के फॉर्म में कार्बन चढ़ा रहा था। तभी दूसरा पुलिस वाला उसके समीप आया। दोनों एक तरफ जा फुसुर करने लगे। देखो मिस्टर, आज सर्दी ज्यादा है, रात भी गहरा रही है, आपका पहला अपराध है, हम वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। शैलेश और गीता के चेहरे खिल उठे। वे वापस जाने को हुए। ठहरो, कार में रखी शराब की 2 बोतलें हमें दे दो। क्या बता, फिर पीने लगो? सुनकर शैलेश चौंक पड़ा, फिर वह मुस्कुरा पड़ा। उसने चुपचाप 2 बोतल स्कॉच और एक हैमबर्गर का पैकेट उनको थमा दिया। वे दोनों पुलिस वाले मोटरसाइकिल दौड़ाते वापस चल दिए। कार में बैठकर गीत ने कुछ समझते कुछ ना समझते हुए शैलेश की तरफ देखा। शैलेश ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ाई और एक पांव पत्नी के कंधे पर रखते हुए कहा, डार्लिंग, पुलिस वाला ही होता है, चाहे दिल्ली का हो या न्यूयॉर्क का। इस पर पति के साथ गीत भी खिलखिलाकर हंस पड़ी।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप सबके लिए इसी तरह की ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियाँ लेकर आती रहूँ और आप सबका मनोरंजन कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।